नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इन पर 32 क्वेश्चन के सवाल थे कि पैसा कैसा रहेगा, जीवन कैसा रहेगा, जो कुछ इन्हें जानना है मैं सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इनके हाथ में जीवन रेखा ही देखेंगे, देखिए जीवन रेखा आपके हाथ में मुझे ठीक-ठाक दिख रही है। जहाँ पे आपका जन्म हुआ, यहाँ से जीवन रेखा निकली। लगभग समझ सकते हैं कि आप ये एज रहेगी लगभग 34 के आस-पास। तो 34 तक या 34 के आसपास मुझे आपके यहाँ पे बंधन योग दिखता है। देखिए बंधन योग क्या होता है? देखिए जीवन रेखा का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ में या फिर आपके जीवन में आप पाएँगे कि यहाँ से जन्म होने के बाद जीवन रेखा यहाँ पर जाके खुली है। इससे पहले जो ये रेखा है, आप इसको नहीं बता पाएँगे कि ये जीवन रेखा है या फिर ये मस्तिष्क रेखा है। ये यहाँ पर जाकर खुली है तो एक बाउंड्री सेट हो जाती है व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति अपने मन-मन में एक बाउंड्री सेट कर लेता है, चाहे करियर को लेकर, चाहे फैमिली को लेकर कि इससे आगे मैं नहीं बढ़ पाऊँगा। और 35वें वर्ष में जब आप आएँगे तो आपको अचानक भाग्योदय देखने को मिलेगा। आपके जीवन के लाइफ़ के मॉरल्स और वैल्यूज़ बदलेंगी और आप जीवन में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो जाएँगे। ये चीज़ मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखती है। और अगर इससे आगे बढ़ें तो एक 36वें वर्ष में नहीं, 36 नहीं इसको 38 कहा जाएगा, 38 में हल्का-सा कट आया है, तो इस एज में आपको नुकसान जा सकता है। फाइनेंस को लेकर, पैसे को लेकर, करियर को लेकर, जॉब छूटना या फिर 1-2 महीने के लिए 2 से 4 महीने बिज़नेस में परेशानी रहना, ये चीज़ आपके हाथ में 36 में नहीं, ये चीज़ मुझे आपके हाथ में 38वें वर्ष में दिखती है। बाकी एक और कट है बहुत बड़ा, ये आपको कम से कम 6 महीने परेशान करने वाला रहेगा। इसके बाद अगर जीवन रेखा पर आएँगे तो जीवन रेखा ठीक है, सही है, बढ़िया है, मजबूत है, ये अंत तक पहुँच गई है। तो जीवन लंबा रहेगा, रोग मुक्त रहेगा, बीच-बीच में समस्या आएँगी लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे। साथ के साथ मंगल रेखा भी चल रही है, तो कहीं न कहीं अगर पैतृक संपत्ति आपके पास है तो उसमें बेईमानी नहीं होगी, आपको पूरी पैतृक संपत्ति समय अनुसार आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जीवन में कभी भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेंगे तो उसमें आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ आप अगर चाहते हैं कि मंगल रेखा का जो शुभ प्रभाव आपको मिल रहा है, जो वीडियो में बोल रहा हूँ, वो और मजबूत हो जाए तो आपको क्या करना रहेगा, मई-जून के महीने में जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो राहगीरों को ठंडे पानी का दान कीजिए। इससे मंगल देवता मजबूत होते हैं और कभी भी किसी की धरती से बेईमानी मत कीजिएगा। ये 2 कार्य कर लीजिए, आपका मंगल जितना है और उतना मजबूत हो जाएगा और उससे आपको बहुत अच्छे-अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। यदि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देखी जाए, तो भाग्य रेखा शुरुआत में ही 2 मुखी हो चुकी है, यानी कहीं न कहीं पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मास को ये रेखा दिखाती है। ऐसे व्यक्ति जितना पुण्य कमाता है, जितने पैसे कमाता है, जितना जीवन में अच्छे कार्य करता है, उसमें कहीं न कहीं पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मास का संयोजन रहता है। इसके बाद अगर आपकी भाग्य रेखा आगे बढ़ती है, तो ये एक आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक कमजोरी आई है, वो आई है 36वें वर्ष के बाद। 36वें वर्ष के बाद आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर है। इसके लिए आपको उपाय या रेमेडी जो भी आप समझें दे दी जाएँगी। और देखिए हमारी जो रेमेडीज़ होती हैं वो एक साथ जादू नहीं करती, तो उसमें समय लगता है। तो मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि जो आपको उपाय दिए जाएँ वो डेली-डेली करिएगा, रेगुलर करिएगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। हमारे उपाय ज़्यादा खर्चे वाले नहीं होते, कोई उल्टा-सीधा कार्य नहीं होता, कोई कोई बड़ा हवन, पूजा, यज्ञ ऐसा कुछ नहीं होता, तो बहुत सिंपल साधारण से हमारे उपाय रहेंगे, डेली करने पर ही लाभ मिलेगा। हमारे उपाय 6 से 1 महीना कर हमारे उपाय 6 महीने से 1 साल तक करने में आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, 2 से 3 वर्ष तक आपको पूरा प्रभाव हमारे उपाय का देखने को मिलने वाला रहेगा। इस तरह के पूरे-पूरे अच्छे योग मुझे आपके हाथ में दिख रहे हैं। बाकी अगर आएँगे तो यहाँ पर आपके हाथ में गुप्त रेखा भी दिख रही है, जब ये रेखा मिला दे यानी आपकी मस्तिष्क और आपके हृदय की रेखा को ये रेखा मिला दे, तो शक्ति बहुत गुप्त होता है, बहुत भीतरी होता है, अपनी बातों को दबा कर रखता है, अपने गहरे राज या फिर किसी से जुड़े भी गहरे राज कभी किसी के सामने नहीं खोलता। इनसिक्योरिटी भी रेखा लेने वाली आती है। बाकी अगर आगे बढ़ेंगे तो शनि पर बहुत प्योर, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल स्पष्ट आप इसकी फ़ोटो भी खींच सकते हैं, बहुत सुंदर मछली बन रही है। जब शनि पर मछली बनती है तो शनिदेव के अच्छे प्रभाव को दिखाती है, जब भी आपके जीवन में शनिदेव की सरस्वती ढही आएगी आपको उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। ऐसा कि वाहनों से जुड़ा कोई भी व्यापार करें तो उसमें लाभ मिलता है, लोहे से जुड़ा, स्टील से जुड़ा, तांबे से जुड़ा व्यापार और कोयले से जुड़ा व्यापार आपके हाथ में अच्छा चलने वाला रहेगा। ऐसे कि अगर ब्याज पे पैसा देते हैं तो उससे भी लाभ मिलता है, बट लिमिट में दीजिएगा। जो एक लिमिट रहती है वो क्रॉस ना हो, जिससे कि आपको ब्याज पे दिए गए पैसे को पाप ना लगे, क्योंकि ब्याज पे दिया गया पैसा शास्त्रों में पाप ही माना जाता है। तो एक लिमिट तक ही ब्याज पे पैसा देंगे तो उसमें लाभ देखने को मिलेगा। अंत में बुढ़ापे में मछली बनना समझ जाइए कि आपको अपने बुढ़ापे में ओवरऑल करियर से, पैसे से, धन से सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा। आप जितना सोचते थे टीनेज में कि बड़े होकर मैं इतना पैसा कमाऊँगा, उतना पैसा लगभग आप कमाने वाले रहेंगे। ये आपकी सूर्य की रेखा है, सूर्य की रेखा आप कहते हैं बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत दिख रही है। जितना अपने पिताजी की सेवा करेंगे उतनी ये रेखा मजबूत हो जाएगी और अपने सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भी भाग्योदय काफ़ी अच्छा खासा होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी अपने पिताजी से ऊँची आवाज़ में बात ना करें। सुबह-सुबह उठकर अपने पिताजी के चरण स्पर्श करें, रात को पैर दबाकर विश्राम करने जाएँ पिताजी के, तो भी बहुत लाभ देखने को मिलता है। समाज में अच्छे सरकारी लाभ, अच्छे पॉलिटिकल लाभ और व्यवसाय में तरक्की देखने को मिलती है। बाकी अगर आप इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का कोई भी कार्य करते हैं आगे चल के भी, तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य के उपाय कीजिएगा, सूर्य पर्वत और मजबूत हो जाएगा आपका। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है, आपको समझदार ये रेखा बनाने वाली रहेगी।
समझदारी की रेखा इशारा करने वाली होती है। यहाँ पर अगर आते हैं तो देखिए एक सुंदर सी मछली, देखिए ये भी बहुत क्लियर कट फिश साइन है चंद्र के क्षेत्र पर। देखिए चंद्र के क्षेत्र पर जब मछली बनती है तो ये रेखा या फिर ये कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं कि चंद्र के बहुत अच्छे प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अगर पानी से जुड़ा कोई भी कार्य करे तो उसमें भी बहुत लाभ देखने को मिलता है। और महादेव की भक्ति आपके लिए अमृत रहेगी, यानी महादेव की भक्ति कर शिवलिंग को जल चढ़ाकर, गौ माता की सेवा कर, नंदी महाराज की सेवा कर, और महादेव को पशुपतिनाथ बोला जाता है, तो मूक पशु की सेवा कर भी भाग्योदय बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। मन में शांति रहेगी, मन शांत नहीं रहेगा, विचारधारा शुद्ध रहेगी। स्त्री जाति के संबंधों में मिठास आती है। सबसे बेहतरीन पॉइंट जो मिलता है वो मिलता है कि माता जी से संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, जब जब चाहे करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, हेल्थ रिलेटेड भी, जब जब अपने माता जी की एडवाइस सुनेंगे, आप कभी जीवन में धोखा या फिर नुकसान नहीं खाने वाले रहेंगे। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा मुझे ठीक दिखती है, अच्छी दिखती है। आपकी बुद्धि, आपके विवेक, आपके ज्ञान, आपके गुण, आपके धर्म को ये रेखा दिखाती है। मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी है तो बहुत प्रैक्टिकल नेचर रहेगा। हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना आपकी आदत बनी रहेगी। हर चीज़ में जैसे कि लॉजिक ढूंढता है, जहाँ लॉजिक ना मिले उस चीज़ को नहीं मानता। लॉजिक सेंस काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत है, शक्ति का देखा गया है। बाकी मस्तिष्क रेखा मुझे ठीक दिखती है। तो बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन में कभी भी मात नहीं खाएंगे आप। आपके अंदर ज्ञान की भरमार है और जितना जितना ज्ञान लेंगे, डेली डेली नया कुछ सीखेंगे, उससे आपको लाभ बहुत सारे देखने को मिलेंगे। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें तो देखिए हृदय रेखा अच्छी नहीं है। हृदय रेखा बिल्कुल डिस्टर्ब है और बिल्कुल भी अच्छी अवस्था में नहीं दिखती है। ये रेखा जब इस प्रकार की हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी। पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आते जाते रहेंगे, चाहे वो डिस्टर्बेंस मित्रों से, रिश्तेदारों से, जीवन साथी से, संतान से, माता पिता से, बट पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। कभी कभी ये रेखा स्वास्थ्य बिगाड़ देती है, जिसमें कि दिल की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डायबिटीज़ हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, या फिर किसी न किसी रूप में समस्या आती है। तो ये चीज़ मुझे आपके हाथ में साफ साफ बनती हुई दिखती है। बाकी अगर चलेंगे तो हृदय रेखा ठीक दिखती है, यहाँ से बृहस्पति की ओर देख रही है। बृहस्पति को जब हृदय रेखा देखती है, सबकी समाज सेवा जितना करें उतना भाग्योदय होने वाला होता है। भगवान का नाम जाप कर खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके आपको बहुत भाग्योदय होगा। वैसे भी आपके चंद्र पर मछली है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपके लिए अमृत मंत्र है। जितना ये करेंगे उतना लाभ देखने को मिलेगा आपको इस मंत्र के द्वारा। इस तरह के अच्छे खासे लाभ आपके हाथ में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे तो देखिए मंगल पर भी हल्की फुल्की आड़ी रेखा दिखती है। तो गुस्से की समस्या, जल्दबाजी, धैर्य की कमी भी आपके हाथ में दिखती है। मंगल के लिए भी रेमेडीज आपको करनी रहेंगी, वो मैंने वीडियो में पहले बता दी है। बाकी प्रॉपर रेमेडीज आपको दे दी जाएंगी। प्रॉपर रेमेडीज डेली करने पर, लगातार करने पर आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। शुक्र पर अगर आएंगे तो शुक्र पर आपके हाथ में हपराड़ी रेखा दिखती है साफ साफ। ये रेखा आपको पारिवारिक समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम्स दे सकती है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि पारिवारिक समस्या या फिर पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आपको रहेगा। कोई भी काम एक बार में ना बनना हो, छोटे छोटा कार्य करके तीसरे चार पर संघर्ष करना, ये चीज़ आपके हाथ में यहाँ पर साफ साफ बनती हुई दिखती है। जीवन रेखा आपकी दो भागों में नहीं टूटी है तो संतान द्वारा सेवा में बुढ़ापे के अंदर कमी आ सकती है। बाकी फैलेंजेस आपके हल्के से बंधे हुए हैं तो खर्चे वाला नेचर नहीं रहेगा। पैसे को जोड़ना, जमा करना, सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट करना टाइम टू टाइम, इससे आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इस तरह के अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में 12 राशियाँ दिखी हैं तो वो बहुत अच्छी है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये ग्रहों के गोचर को दिखाती है, राशियों को दिखाती है। तो ग्रह गोचर जब भी जिस भी राशि में करेंगे नुकसान नहीं होगा। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने माँ बाप के संस्कार को आगे लेकर चलने वाले होते हैं और हर माहौल में अपने आपको ढालने में सक्षम है शक्ति देखी गई है। सूर्य की उंगली बड़ी चली गई, रिस्की नेचर रहता है, ईगो प्रॉब्लम नहीं होती शक्ति के अंदर, ईगोस्टिक नहीं होता शक्ति, रिश्तों को समझना, रिश्तों को पहचानना, रिश्तों को अहमियत देखना है शक्ति जानता है। बुद्ध की उंगली बहुत बड़ी, तो व्यापार आपके लिए सुटेबल रहेगा। व्यापार जब भी जैसे भी करेंगे, व्यापार से आपको बड़े लाभ देखने को जरूर से जरूर मिलने वाले रहेंगे। अगर अंगूठे पर आए तो अंगूठा मुझे दिखता नहीं, एफ साइन बहुत बन गया है। एफ साइन अगर हाथ में होता है तो इसका मतलब साफ साफ समझ लीजिएगा कि सपने बहुत लॉजिक आते हैं, होने वाली घटनाओं का अंदेशा सपनों द्वारा हो जाता है कि आगे क्या हो सकता है, अच्छा समय आने वाला, बुरा समय आने वाला है, सारी चीज़ें अंदेशा, इन सारी चीज़ों का अंदेशा जरूर हो जाता है व्यक्ति को। ये चीज़ें भी दिखती हैं आपके हाथ में। अंगूठे पर एफ साइन बहुत बढ़िया माना जाता है, पितरों का आशीर्वाद ये रेखा दिखाने वाली होती है। सेकंड फ्लेंस पर आड़ी रेखा, ये व्यक्ति को लॉजिक सेंस पता चलती है, अपनी बात को तर्क के साथ रखने की क्षमता, अपनी बात को सही लोगों के साथ सही समय पर रखने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी रहती है। तो ये चीज़ मुझे आपके हाथ में यहाँ पर साफ साफ दिखती है। बाकी आप ये मानेगा कि संतान सुख की रेखा भी आपके हाथ में मुझे ठीक ठाक दिखती है। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया है। आपकी पाम की रेट ये थी। भाग्य का कमजोर के उपाय आपको दिए जाएंगे। हृदय रेखा में डिस्टर्बेंसेस के उपाय आपको दिए जाएंगे। शनि पर मछली है, इसको मजबूत करने के उपाय, सूर्य के उपाय, मंगल के उपाय आपको दिए जाएंगे। हमें लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि ये उपाय आप मुझे दे दीजिए, आपको सारे बात डिटेल में पहुंचा दिए जाएंगे। कोई डाउट, कोई सवाल पूछना चाहे, कोई पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे, आपको एडेंट सेटिस्फाई करके भेजेंगे। एक एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ओवरऑल अपना रिव्यू भी छोड़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है जो भी सब बता दीजिएगा। उपाय आपको डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।